साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 2 का उदाहरण 2 करेंगे और हमारा प्रश्न है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, बहुपद। ये सारे हमारे बहुपद है, ठीक है। और इस बहुपद में चर क्या है, x। तो इस चर का मान हमें दिया हुआ है। यहाँ x का मान कितना है, 1। तो यहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ हमें 1 रखना है और इस बहुपद के प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे इसमें चर क्या है, y। तो यहाँ y का मान 2 दिया हुआ है। इसमें चर का मान क्या है, t। तो यहाँ पर t का मान a दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन चरों के यहाँ पर मान दे रखे हैं, ये मान हमें बहुपद में रखने हैं और बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो बहुपद है वो है px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7, है ना। अब यहाँ p का मतलब होता है बहुपद और इस x का मतलब होता है कि यहाँ जो बहुपद दिया है इसमें चर क्या है, x है ना। ये इसका मतलब होता है। तो इस बहुपद में हमें क्या करना है, x की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे। तो जहाँ भी हमें x दिख रहा है वहाँ हमें 1 रखना है। तो देखो ये हो गया 5। x की जगह हम क्या करते हैं, अभी कोष्टक बना देते हैं। तो x की जगह कोष्टक हो गया और ऊपर घात 2 हो गई, माइनस 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पर कोष्टक बना देते हैं प्लस 7। अब हमें इस कोष्टक में रखना कितना है, 1, क्योंकि x की जगह 1 रखना है। तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। फिर बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। ये हो गया 5। अब यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब इंटू का निशान है, ये आपको याद रखना है ना। यहाँ पर इंटू का निशान है। 1 की घात 2, 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 इंटू 1। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1। तो जब यहाँ पर मैं घात को सरल करूँगा तो हमारा उत्तर आएगा 1 माइनस 3 इंटू 1। कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ इंटू का निशान आ जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 7। अब हमें गुणा करना है। तो ये हो गया 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 प्लस 7। अब देखो ये 5 प्लस का है, ये 7 प्लस का है। तो प्लस प्लस जुड़ेगा, उत्तर प्लस में आएगा। तो 7 और 5 हो जाएगा 12। तो हमारा आएगा प्लस का 12 और ये है माइनस का 3। अब 1 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो घटेगा। तो घटाने पर उत्तर हमारा कितना आएगा, 12 में से 3 गए 9। तो यहाँ पर जो अब हम p यानी बहुपद में 1 रखेंगे, चर का मान 1 रखेंगे, तो इसका मान कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस बहुपद का जो मान आया वो कितना आया भाई, 9 आया। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट दूसरा। तो इसमें देखो हमारा बहुपद है QY, यानी इसमें चर क्या है, y। और y हमें कितना रखना है, 2। तो इस बहुपद में जहाँ भी y है वहाँ हमें 2 रखना है, यानी अब y की जगह हमें 2 रखना है। तो ये हो गया 3 इंटू वाई की घात 3। तो y की जगह कोष्टक बना लिया, माइनस 4 इंटू वाई प्लस √11। अब हमें कोष्टक में कितना रखना है, क्योंकि हमें यहाँ y 2 दिया है ना, 2 दिया है। तो यहाँ कोष्टक में हमें 2 रखना है। चलो अब 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर ये कोष्टक हटेगा तो यहाँ आएगा इंटू, और 2 की घात 3 कितना होता है, 8, माइनस यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा √11। फिर 8 त्रिया होता है 24, माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8 प्लस √11। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम घटा देते हैं, है ना। तो 24 में से 8 गए, कितने बचे, 16। और यहाँ आगे क्या है, प्लस का √11। अब ये एक अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या, तो ये दोनों कभी नहीं जुड़ेगी जब तक कि इसका दशमलव में मान नहीं आ जाता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है PT, यानी अब हमें T चर का बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक चर क्या है, T है, और T हमें क्या रखना है, स्मॉल a रखना है। तो यहाँ पर चर का मान हमें स्मॉल a रखना है। तो यहाँ T की जगह क्या रखना है, a। तो जहाँ पर T है वहाँ अभी मैं कोष्टक बना देता हूँ, है ना। तो ये हो गया 4 कोष्टक की घात 4 प्लस 5 कोष्टक की घात 3 माइनस कोष्टक की घात 2 प्लस 6। और जहाँ कोष्टक है वहाँ हमें क्या रखना है, a रखना है। तो प्रत्येक में मैं a रखूँगा। अब देखो a क्या है, एक संख्यात्मक मान नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, जो a की घात 4 है उसको हमें a की घात 4 ही रखना है। अब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो गया 4 इंटू a की घात 4 प्लस 5 इंटू a की घात 3 माइनस a की घात 2 प्लस 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 करना है
और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।